मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है इफ अ करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू 60 डिग्री, देन करंट रिक्वायर्ड टू कॉज द डिफ्लेक्शन थ्रू पाई बाय 10 रेडियन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर 60 डिग्री का मतलब जो होता है वो पाई बाय 3 होता है। ठीक है, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बाय 3। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो यहाँ आप डिफ्लेक्शन मतलब के इंटू थीटा क्या लिखेंगे? के इंटू थीटा इज इक्वल टू एन बी ए आई, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दिस के इज टॉर्शनल कोफिशिएंट, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम जो मैग्नेटिक टॉर्क मिलता है, करंट के कारण जो टॉर्क मिलता है उसको स्प्रिंग का टॉर्क से बैलेंस करते हैं और हमको स्टेडी स्टेट मिलता है। जो निडल होता है वो डिफ्लेक्ट नहीं करता है, उस पर दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम थीटा 1 की बात करेंगे तो हमने लिखा पाई बाय 3। ओके, और ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि थीटा 1 डिवाइडेड बाय आई 1 इज इक्वल टू थीटा 2 डिवाइडेड बाय आई 2, है ना। प्रोपोर्शनलिटी अगर है तो यहाँ पर थीटा 1 का वैल्यू कितना है? पाई बाय 3। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि पाई में कन्वर्ट कर दो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पर आई 1 का वैल्यू कितना है? 200। और अब थीटा टू का वैल्यू कितना है? पाई बाय 10, है ना। बड़ा इजी हो गया अब तो। और ये आई 2 का वैल्यू कितना है? आई 2 का वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, कैलकुलेट करना है। ओके, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर इसको हम इस जीरो से इस जीरो को भी कैंसिल कर सकते हैं तो आई 2 का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है 60 माइक्रो एम्पियर। कितना आ रहा है? 60 माइक्रो एम्पियर, है ना। आप देख सकते हैं बहुत इजीली आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।